नमस्कार प्यारे मित्रों, आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 3 नवंबर 2020 की ये रही इस वीडियो में। तो नोटबुक और कलम लेकर के तैयार रहिएगा नोट करने के लिए। थंबनेल में ये प्रश्न दिख रहा होगा, निसार क्या है प्यारे मित्रों? निसार एक ज्वालामुखी है, उपग्रह है, चक्रवात है, सुपर कंप्यूटर है, क्या है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो में दिया जाएगा प्यारे मित्रों, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा पीडीएफ में। प्यारे मित्रों, ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कल का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न है। यानी आपसे हमने जो 1 नवंबर को पूछा था, 1 नवंबर वाले वीडियो में हमने ये क्वेश्चन पूछा था, खबरों में रहा शब्द कीवर्ड निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में प्रदान किया है। आप सभी मित्रों का सही ऑप्शन है, पहला विकल्प सही है इस क्वेश्चन का। एक वेबसाइट है प्यारे मित्रों कीवर्ड। ये वेबसाइट क्या है और किससे संबंधित है ये भी डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। पहला बिंदु, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज एक वेबसाइट का प्रारंभ किया है जो कोविड-19 से जुड़े विभिन्न क्लिनिकल परीक्षणों के बारे में व्यापक जानकारी देगी। जो कोरोना वायरस है ना, उससे जुड़े जो भी परीक्षण हो रहे हैं उसके बारे में उनका विवरण इस साइट पर मिलेगा आपको। इस वेबसाइट का नाम कीवर्ड रखा गया है। प्यारे मित्रों, अगला बिंदु है कीवर्ड के बारे में, यानी इसका तात्पर्य क्या है। CSIR असल्ट रिपर्पज ड्रग्स, इसका फुल फॉर्म कह लीजिएगा कीवर्ड का, नोट कर लिया होगा। यह वेबसाइट कोविड-19 से जुड़ी औषधियां, निदानों, उपकरणों और उनके परीक्षणों के वर्तमान चरण के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। तो याद रखिएगा, कीवर्ड क्या है, एक वेबसाइट है, आपसे कभी भी पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा प्यारे मित्रों, 3 नवंबर 2020 का, निसार क्या है ये आपसे हमने पूछा था ना थंबनेल में, तो यही क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से निसार क्या है? चक्रवात, ज्वालामुखी, उपग्रह, सुरक्षा एजेंसी है। प्यारे मित्रों चुनिएगा क्या ऑप्शन हो सकता है। आपने चुन लिया होगा, राइट ऑप्शन मिलाइएगा। ये प्यारे मित्रों एक उपग्रह है, यानी एक सैटेलाइट है। अब इसके बारे में देखिएगा, निसार के बारे में पूरी व्याख्या। पहला बिंदु, नासा इसरो का यह एक संयुक्त उपग्रह कार्यक्रम है। यानी नासा जो अंतरिक्ष एजेंसी अमेरिका की है और इसरो जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, दोनों ने मिलकर के एक संयुक्त उपग्रह कार्यक्रम चलाया है निसार। इसका नाम याद रखना है, इसका फुल फॉर्म नोट कीजिएगा। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह वर्ष 2022 में लॉन्च किया जाएगा। ये जो फुल फॉर्म है प्यारे मित्रों निसार का, नोट कर लीजिए। और ये कब लॉन्च किया जाएगा? 2022 में लॉन्च किया जाएगा। नासा का फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिएगा, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा जो अंतरिक्ष एजेंसी अमेरिका की, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो नोट कर लिया होगा। इसरो का तो आपको मालूम ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और निसार मिशन समझौता जो प्यारे मित्रों भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, वो 2014 में हस्ताक्षर हुए थे। इसका चलते चलते प्यारे मित्रों 2022 में निष्कर्ष निकलेगा जब ये उपग्रह लॉन्च होगा। प्यारे मित्रों, ये उपग्रह बनाया किस लिए गया है तो ये समझिए शॉर्ट में, यह उपग्रह पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन, यानी जो इकोसिस्टम है उसका अध्ययन करने के लिए। जैसे बर्फ हमारी पिघल रही है, क्लाइमेट बदल रहा है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, इनका अध्ययन करने के लिए ये उपग्रह निसार प्यारे मित्रों संयुक्त कार्यक्रम के तहत बनाया जा रहा है। तो आपको याद हो गया होगा 2022 में ये लॉन्च किया जाएगा, तो याद रखना है आपको। ओके प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दूसरा, प्यारे मित्रों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, ज्ञानवर्धक लग रहा हो, आपको ये डिस्क्रिप्शन समझ में आ रहा हो, तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है तो इसका आंसर भी मिला लीजिएगा। 31 अक्टूबर को आपका विश्व नगर दिवस मनाया जाता है। विश्व नगर दिवस कब, ये आपने पहचान लिया, 31 अक्टूबर। थीम क्या है इस 2020 की? वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज, इसकी थीम है प्यारे मित्रों विश्व नगर दिवस की, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या तथा समस्याओं के बीच नियोजित शहरी जीवन के लिए कार्य करना प्यारे मित्रों विश्व नगर दिवस का उद्देश्य है। समझ गए? अब 31 अक्टूबर को और क्या मनाया जाता है ये भी नोट कर लीजिएगा। 31 अक्टूबर को ही आपकी जो लौह पुरुष रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी जयंती मनाई जाती है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में प्यारे मित्रों, याद रखना है आपको। और 31 अक्टूबर को ही प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि भी होती है, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा प्यारे मित्रों तीसरा, किसने दिवाली के मद्देनजर उच्च गुणवत्ता वाला मलमल फैब्रिक मास्क लॉन्च किया है प्यारे मित्रों? ये आपसे पूछा जा सकता है। मलमल फैब्रिक मास्क किसने लॉन्च किया है? राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने प्यारे मित्रों ये मास्क लॉन्च किया है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर आपने नोट कर लिया होगा।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 2 लेयर वाले मास्क बाजार में लॉन्च किए हैं। इन मास्क पर क्या लिखा होगा? शुभ दीपावली यानी हैप्पी दीपावली प्यारे मित्रों लिखा मिलेगा इन मास्क पर। मलमल एक उच्च गुणवत्ता वाला कपड़ा होता है जिसे पश्चिम बंगाल के खादी के कारीगर अपने हाथों से बनाते हैं प्यारे मित्रों। तो याद रखना है आपको कौन सा मास्क लॉन्च किया गया है? फैब्रिक मास्क लॉन्च किया गया है। ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने लॉन्च किया है। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा प्यारे मित्रों 4। मालाबार अभ्यास का पहला चरण 3 से 6 नवंबर तक आयोजित किया जाना है। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये आपको पहचानना है। चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं, आंसर पहचानिएगा। आपका राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों दूसरा ऑप्शन, बंगाल की खाड़ी में प्यारे मित्रों ये अभ्यास चलाया जाएगा यानी अभ्यास किया जाएगा। कौन सा? मालाबार अभ्यास। और प्यारे मित्रों इसकी डिटेल देखिएगा। इस बार अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की 9 सेनाएं भाग ले रही हैं प्यारे मित्रों, चारों देशों की। अभ्यास का दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर 2020 के बीच आयोजित किया जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है। प्यारे मित्रों भारत में जो बंगाल की खाड़ी है वो किस दिशा में, ये आपसे पूछी जा सकती है। तो भारत के पूर्व में स्थित है आपकी बंगाल की खाड़ी, ईस्ट में। तो याद रखना है आपको, ये रही बंगाल की खाड़ी। यहाँ आयोजित होगा क्या? आपका मालाबार अभ्यास। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया देश इसमें आयोजित होंगे, हिस्सा लेंगे, यानी यहाँ की 9 सेनाएं हिस्सा लेंगी। प्यारे मित्रों ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आपका बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। क्लियर हो गया होगा। तो अब पुनः हम PDF पर पहुँचते हैं। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बेन्नु क्या है? प्यारे मित्रों आपको पहचानना है चारों विकल्पों में से ये बेन्नु क्या है। एक क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड है, मछली का नाम है, या एक सींग वाले गैंडे का नाम है, या भारत और चीन के बीच जो सीमा है उस विवाद का नाम है प्यारे मित्रों। तो इसका राइट ऑप्शन पहचाना होगा आपने, मिलाइएगा। पहला विकल्प सही है इसका। एक ये एस्ट्रॉयड है यानी क्षुद्र ग्रह है प्यारे मित्रों बेन्नु। इसकी डिटेल ध्यान से आप देख सकते हैं। पहला बिंदु, बेन्नु क्षुद्र ग्रह को स्पर्श करके नासा का एक स्पेस क्राफ्ट है ओसिरिस रेक्स जो सैंपल लाया है प्यारे मित्रों बेन्नु से। बेन्नु जो एस्ट्रॉयड है वहां से उसने सैंपल जुटाए हैं, 60 ग्राम मटेरियल लाया है प्यारे मित्रों। ये स्पेस क्राफ्ट है, इसे लेकर के धरती पर 2023 में वापस आएगा। बेन्नु क्षुद्र ग्रह मिस्र के देवता के नाम पर इसका नाम रखा है प्यारे मित्रों। एक बच्चे ने एक कॉन्टेस्ट जीता था, नासा का एस्ट्रॉयड का नाम रखने वाला कॉन्टेस्ट था। तो प्यारे मित्रों उस बच्चे ने मिस्र के देवता पर नाम रखा है इस बेन्नु क्षुद्र ग्रह का। ओके, याद रखिएगा। प्यारे मित्रों बेन्नु क्षुद्र ग्रह का निर्माण कब हुआ ये भी आप देख लीजिएगा। सौरमंडल के पहले 10 मिलियन वर्षों में इसका निर्माण हुआ है प्यारे मित्रों। तो याद रखें बेन्नु क्या है आपका, एक एस्ट्रॉयड है यानी क्षुद्र ग्रह है। और प्यारे मित्रों यहाँ से एक मटेरियल यानी आपका सैंपल लेकर के आया है नासा का स्पेस क्राफ्ट ओसिरिस रेक्स। 60 ग्राम मटेरियल लाया है यानी वहाँ से चट्टाने लेकर के आया है और 2023 तक धरती पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर, आज का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन। हाल ही में डेल्टा नामक हरिकेन ने किस देश के तटीय हिस्से में दस्तक दी है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत या USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर क्या है राइट, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा आपके अनुसार जो हो आंसर इसका। ओके प्यारे मित्रों वीडियो हम यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कल। ओके प्यारे मित्रों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत प्यारे मित्रों।